सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा का अर्थ है सहर्ष यानी खुशी के साथ, स्वीकारा है यानी अपनाया है, अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। तो इस कविता में कवि ने क्या स्वीकार किया है ये पढ़ेंगे आज हम। लेकिन कविता की हिंदी कराने से पहले मैं आपको ये कविता समझाना चाहूँगी कि इस कविता में कवि ने हमें क्या सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। इस कविता में जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध, उसे जीवन में जो भी दुख मिला या सुख मिला या उसे संघर्ष करना पड़ा या उसे पीड़ा मिली, तकलीफ मिली, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसने सब कुछ समान भाव से स्वीकार किया है। और साथ ही हमें भी यह प्रेरणा दी है कि भगवान हमें जीवन में जो भी कुछ देता है, चाहे वो दुख हो, सुख हो या हमारी कोई उपलब्धि हो या कोई भी संघर्ष हमें करना पड़े या हमें दुख मिले या पीड़ा मिले, जो भी वो भगवान की मर्जी पर आधारित है। तो हमें सुख में ज़्यादा सुखी न होकर और दुख से ज़्यादा दुखी न होकर जो भी भगवान ने हमें दिया है उसे हमें सहर्ष यानी खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। और यही जो है वो कविता का केंद्र बिंदु भी है। यही कवि ने हमें जो है प्रेरणा भी दी है कि भगवान जो भी हमें देता है उसमें उसकी खुशी होती है, जो भी कुछ करता है वह अच्छे के लिए करता है। तो इसीलिए भगवान ने हमें जो भी दिया है उसे हमें समान भाव से यानी खुशी के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो पूरी कविता में कवि ने जो बताया है वो मैं आपको बताऊंगी। कवि ने जो है इस कविता में ईश्वर को संबोधित किया है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कवि का संबोधक कौन है। तो कवि का संबोधक कवि रहस्यवादी भावना है इस कविता में। तो कवि ने ये नहीं जग जाहिर किया है कि कवि का जो संबोधक है वो उसकी प्रेमिका है या वो ईश्वर है या तीसरा कोई व्यक्ति है। लेकिन यहाँ हम ईश्वर को संबोधित करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि कवि जो है ईश्वर को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे जो भी दुख, पीड़ा, सुख, राग विराग या जो भी उपलब्धि या गरीबी या संघर्ष जो भी दिया है उसे कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है। मतलब खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने ईश्वर ने जो दिया है उसे अपनाया है, मान लिया है, अंगीकार किया है। क्योंकि कवि ये मानता है कि ईश्वर ने उसे जो कुछ दिया है वह उसके बहुत ज़्यादा प्यार के कारण ही दिया है। वह गर्व से युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, उसके विचार आदि सब कुछ क्या है, मौलिक हैं, यानी उसके मूल रूप में है, बनावटी नहीं है। यानी कवि ने जो भी कवि को दिया है कि कवि जो है गरीब है और उस गरीबी पर भी कवि जो है वो क्या करता है, गर्व करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की देन है। और कवि के जो विचार हैं और जो ये संसार है, जो भगवान ने जो संसार बनाया है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सब भगवान की ही देन है। इसीलिए कवि अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को या जो कवि के पास जो कमियां हैं कवि के पास या कवि को जो कमियां दिखाई देती हैं वो सब ईश्वर की ही देन मानता है। ये तो था इसके जो है पहला जो काव्यांश है उसकी हिंदी। दूसरे में कवि क्या बताता है, एक तरफ तो कवि कहता है कि उसने यानी भगवान ने उसे जो कुछ दिया है वो सब ईश्वर की ही देन है, चाहे उसके जीवन में उपलब्धि है चाहे कमी है। लेकिन दूसरी तरफ कवि क्या मानता है कि जो ईश्वर है वह मतलब उसके साथ जो उसका जुड़ाव है वो सब प्यार के कारण है। कवि क्या कहता है कि मैं इतना नहीं जानता कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा झरना है जिससे प्यार ही प्यार निकलता है। कवि उस झरने को जितना खाली करता है वह फिर से भर जाता है। भाव यह है कि मतलब कवि अपने हृदय में जो ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्यार लिए हुए है और यह जो झरना है इससे प्यार जो है वो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। वह बार बार यह प्रयास करता है कि खाली हो जाए, लेकिन फिर भी कवि के हृदय में ईश्वर के प्रति जो है वो अनन्य प्यार की जो भावना है वो बसी हुई है। कवि जो है वो अपने हृदय को खाली करना चाहता है
ईश्वर के प्रति कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन कवि मानता है कि उसके हृदय में एक मीठे पानी का कोई स्रोत है, कोई झरना है, जिससे भगवान के प्रति या उसका जो संबोध्य है उसके प्रति प्यार जो है वो हमेशा प्रवाहित होता रहता है। जिस प्रकार रात भर पृथ्वी पर चांद मुस्कुराकर प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार जो कवि है उसकी आत्मा में भी जो भगवान है उसी का चेहरा हमेशा खिला रहता है। कि मतलब इसका भाव क्या है कि कवि बताता है कि भगवान ने चाहे उसे जो भी कुछ दिया है, दुख सुख पीड़ा तकलीफ, लेकिन फिर भी कवि की आत्मा में भगवान का जो स्वरूप है वो विद्यमान है और उसी की देन है। तीसरा जो काव्यांश है उसमें कवि ने बताया है कि कवि दोबारा से ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हें जो भूल जाने की गलती की है उसे आप सही मायनों में उसे दंड दे सकते हो। कि मतलब कवि क्या चाहता है कि कभी कभी भगवान से निराश हो जाता है और वो उसे दुखी होकर भूल जाता है, लेकिन जैसे ही कवि को आभास होता है कि कवि ने ये गलत किया तो वो कहता है कि हे भगवान, मैंने आपको भूल जाने का जो पाप किया है, जो गलती की है, उसके लिए उसे दंड दे, और उसे दंड के रूप में जो दक्षिणी ध्रुव में विद्यमान अंधेरी अमावस्या के अंधकार को वह अपने शरीर, चेहरे तथा हृदय पर झेलना चाहता है। वह अंधकार में स्नान करना चाहता है क्योंकि उसने ईश्वर को भूलने का अपराध किया है। इसीलिए कवि जो है अंधेरी अमावस्या में लीन हो जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कवि कहता है कि जैसे ही वो अंधेरे में खोने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ भी भगवान की जो कोमलता है और उसकी जो ममता है वो उसको देखकर वह प्रसन्न हो जाता है और वह स्थिति उसके लिए कष्टदायी अब नहीं रहती है। यानी कवि स्वीकार करता है कि मेरी आत्मा में जो है तुम्हारे बिना अत्यधिक कष्ट सहने की जो है वो आदत नहीं है। उसकी आत्मा भगवान के बिना कमज़ोर हो गई, असमर्थ हो गई है। इसीलिए कवि जो है भगवान की आत्मीयता को जो है दोबारा से ग्रहण करना चाहता है। हमारा फोर्थ जो काव्यांश है उसमें कवि ने बताया है कि हे ईश्वर, आप मुझे निश्चय ही दंडित करो, लेकिन जिससे कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में अथवा बिलों में और धुएं के काले बादलों में खो जाऊं और मेरे ऊपर निराशा जो है बिल्कुल हावी हो जाए, कोई मुझे खोज न सके। परंतु फिर क्या कहता है, लेकिन कवि ये भी मानता है कि वहाँ भी मुझे जो है ईश्वर का ही सहारा प्राप्त होगा। इसीलिए मेरे पास जो भी दुख दर्द है, पीड़ा है, व्यथा है, जो भी है वो अच्छा अथवा जो लगता है कि मेरा है या मेरा हो सकता है, वह सब ईश्वर के कारण ही उसे मिला है, ईश्वर के कारण ही उसे का ही ये परिणाम है। इसलिए कवि कहता है कि जीवन में दुख सुख हानि लाभ आशा निराशा प्राप्त की है, उसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। और इस प्रकार की स्थिति के लिए मेरे पास न तो कोई पश्चाताप की भावना है और न ही कोई शिकायत है। इसलिए मेरे पास जो भी कुछ है या जिसे मैं अपना कह सकता हूँ वह तुम्हें प्रिय लगता है, इसलिए मैंने अपना दिया हुआ सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। तो ये थी हमारी कविता की जो हिंदी थी, या जो हमें कवि बताना चाहता था। कल मैं आपको इसका जो पहला जो काव्यांश है उसकी हिंदी वीडियो के माध्यम से करवाऊंगी। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को सुनकर देखकर आप समझ जाएंगे कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है।